नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज हम रिवाइंड कर रहे हैं 2 HP 36 स्लॉट सिंगल फेस मोटर को। और आप रिवाइंडिंग का देख रहे हैं दूसरा पार्ट। पहला पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं और इसका डाटा भी प्लस में ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाटा भी वहां से ले सकते हैं, डाटा वाला पार्ट देख सकते हैं। इसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं। तो पहले पार्ट में हमने बताया था कि इसमें रनिंग कॉइल कैसे इंस्टॉल करें। अब स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल हम करके दिखाएंगे दूसरे पार्ट में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पे जो सिरे हैं वो सिरे जिनको मैं दबा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सिरे जिनको मैं अब दबा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। आपको 3 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं जो कि भरे हुए हैं। एक ये दो ये, ठीक है, जो कि रनिंग कॉइलों से भरे हुए हैं। एक तो बीचों बीच वो छोड़ना है जिसमें कि 1 से 10 के 2 सिरे रनिंग कॉइलों के हैं, लेफ़्ट एंड राइट के, जो ऊपर नीचे, ठीक है, डबल डल रही है जो सिरे, उसको छोड़ना है। एक लेफ़्ट में छोड़ना है, फिर एक राइट को छोड़ना है। तो 3 स्लॉट ये छोड़ने हैं और फिर आपको कॉइल डालनी है स्टार्टिंग की। जी हाँ दोस्तों, इस मोटर का कंप्लीट डेटा देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे ऊपर। उस लिंक पे जाकर आप सारा डेटा इसका ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो स्टार्टिंग की दोस्तों टोटल 4 सेट है स्टार्टिंग के, 3-3 कॉइलों के 4 सेट। और पहले सेट की पहली कॉइल हमने इंस्टॉल की हैं 3 भरे हुए रनिंग के स्लॉट बीच में छोड़कर, और फिर हमने कॉइल बाकी स्लॉट को दबाकर 1 से 6 वाले स्लॉट को दबाकर रनिंग वाले को उसके ऊपर डाल ली है। अब इससे अगला वाला हमने दबाया था 1 से 4 वाला, उस पर ये डलेगी। ठीक है, रनिंग के जो 1 से 4 वाले थे ना उसके ऊपर 1 से 6 में डलेगी, 1 से 4 वाले को दबाकर। ठीक है, एक से 6 में नहीं, 1 से 7 में। पहले 1 से 5 में, फिर 1 से 7 में। ठीक है, बोलने में गलती हो गई है, इसके लिए भी थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो स्टार्टिंग का पिच 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9, 3 स्लॉट बीच में छोड़कर डालना है। और उसके बाद जो खाली स्लॉट्स हैं उसके ऊपर डालना है 1 से 9 में इसको। जी हाँ, 1 से 9 में डालना है। ये बिल्कुल ढीला डलेगा कॉइल, क्योंकि बिल्कुल खाली स्लॉट में डल रहा है ये। इस तरह से इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। इनर तार लेफ़्ट हैंड की तरफ रखना है, आउटर तार जो लास्ट में निकलता है बड़ी कॉइल से वो राइट हैंड की तरफ से निकलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, घुमाव लेफ़्ट से राइट की तरफ रहेगा तार का। ठीक है, अब मोटर को आगे बढ़ाते हैं, घुमा लेते हैं। तो अब आगे भी इसी तरह से देखिए, जिन सिरों को मैं दबा रहा हूँ, ये वाला, ये रनिंग का 1 से 4 वाला है। अब ये वाला 1 से 6 वाला है। ठीक है, 1 से 4, 1 से 6, इधर भी 1 से 4 वाला, फिर 1 से 6 वाला। इनमें हम कॉइल डालेंगे स्टार्टिंग की, और बीच में 3 स्लॉट हम छोड़ेंगे, 1 से 8 वाला, 1 से 10 वाला, फिर 1 से 8 वाला। ये 3 स्लॉट हम बीच में छोड़ेंगे। तो अब हम अपनी स्टार्टिंग का दूसरे सेट की पहली कॉइल ले लेते हैं और कॉइल इसमें डाल देते हैं। 3 भरे हुए स्लॉट बीच में छोड़कर कॉइल को इंस्टॉल करते हैं।
और एक फरचट की मदद से आप तारों को दबा सकते हैं, लेकिन इस मोटर में तार दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल सी खाली सी मोटर है ये। और इसको आप आराम से रिवाइंड कर सकते हैं। तो कई बार कागज़ अटक जाता है तो उसको वापस बाहर निकाल लीजिए और दोबारा से पेपर आप लगा सकते हैं। और अगर आपका पेपर मुड़ने लगे तो आप प्लास्टिक पेपर यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, इस तरह से। तो पेपर अगर ऊपर उठ जाता है तो उसको भी आप दबा सकते हैं। और 3 स्लॉट बीच में छोड़कर भरे हुए आपको डालना है कॉइल 1 से 5 पिच में। जी हाँ दोस्तों, ये 1 से 5 का पिच बन गया है। अब पेपर काट के उस पर लगा देना है। पेपर कई बार घुसड़ू सा हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि तार ज़्यादा ऊपर होता है तो पेपर लगता नहीं है। तो आप तारों को या तो नीचे ज़्यादा दबा लें या फिर बारीक पेपर आपको फिर लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे पेपर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा तारों को निकाल के एक बार ना फिर दबा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। कई बार नीचे पेपर अट जाता है तो दिक्कत होती है। और कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई बार तार टूट जाते हैं, चल जाते हैं। तार डालते वक्त ज़बरदस्ती ना करें और पेपर लगाते वक्त भी। अब देखिए यहाँ पे दबाने के बाद आराम से आ जाएगा ये। काफ़ी जगह है इसमें, बस थोड़ा सा पेपर अटक जाता है। आप प्लास्टिक के पेपर अगर यूज करेंगे ऊपर तो पेपर बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन प्लास्टिक का क्या होता है कि हिट होके वो थोड़ा जल जाते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक के पेपर सिर्फ उस कंडीशन में यूज करने चाहिए जब पेपर आपके लगने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, तब आपको यूज करना चाहिए। यानी कि इमरजेंसी में आपको यूज करना चाहिए। प्लास्टिक के पेपर जो होते हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, उनका ये फ़ायदा होता है। और वो पानी से गलते नहीं है, एक ये फ़ायदा होता है। लेकिन पिघल जल्दी जाते हैं हीट होने पे, लेकिन ये पिघलते नहीं है, लेकिन पानी से ख़राब हो जाते हैं। गीले होने पे मोटर में किसी तरह पानी चला गया या सील चली गई तो गल जाते हैं इनका ये। तो दोनों पेपरों में फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ये हर चीज़ में होते हैं नुकसान फ़ायदे तो। और अब हम अंतिम कॉइल इसकी डालते हैं सेट की, बड़ी वाली कॉइल जो है 1 से 9 पिच में, छोटी कॉइल 1 से 5 में, बड़ी 1 से 7 में, सबसे बड़ी 1 से 9 में। तो 1 से 9 में खाली स्लॉट में जाएगी, तो खाली स्लॉट में पेपर थोड़ा सा बड़ा लगा दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि खाली डल रहा है तो बड़ा पेपर आप लगा दीजिए। और बाद में एक बार वायरनेस इसमें ज़रूर घेर लीजिए, वाइंडिंग के बाद अच्छे से चिपक जाएंगे पेपर वेपर सारी चीज़ें, तार वार। अब फिर से देखिए उसी तरह से हमको रनिंग का 1 से 4 1 से 6 दबाना है, लेफ़्ट भी राइट भी। 1 से 4 1 से 6 वाले स्लॉट, लेफ़्ट भी राइट भी। और हमें स्टार्टिंग की पिच बनानी है 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9 और 3 स्लॉट ही भरे हुए छोड़ने हैं बीच में, तब हमारी पिच बनेगी। तो बहुत ही सिंपल है इसको रिवाइंड करना मोटर को। आप पेपर जो हैं वो पहले ही काट के रख लीजिए ताकि आपको बाद में फिर दिक्कत ना हो। इस मोटर को रिवाइंड करने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, एक में तो नहीं होगा दोस्तों।
वैसे तो काफ़ी सारा टाइम लगता है, क्योंकि मोटर को खोलना, फिर तारों को, जले हुए तारों को निकालना, फिर उसमें नए पेपर लगाना, कॉइल्स बनाना, बहुत सारा टाइम लग जाता है। मैंने जो टाइम बताया है 1 से 1.5 घंटा, वो तार डालने का है। इतने टाइम में आप आराम से तार इसमें डाल सकते हो। तो इस मोटर के अंदर दोस्तों टोटल जो कॉपर वेट होता है वो 2 HP की मोटर है, तो 2 किलो के समथिंग होता है, 2 किलो से कम ही होता है। जैसे 1 किलो 800 ग्राम, ऐसे इतना ही होता है इसमें, रनिंग स्टार्टिंग दोनों का मिला के। और आप इसमें ना आप और भी बढ़ा सकते हो, 300 400, आधा किलो भी बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर है। 2 किलो से ऊपर बढ़ा सकते हो इसमें आप, आधा किलो तक। तो इसके स्लॉट काफ़ी गहरे स्लॉट हैं, बड़े स्लॉट हैं, काफ़ी जगह है इसमें। टर्न बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हो। टर्न बढ़ाने से होगा क्या कि आपका मोटर ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और जल्दी से जलेगा भी नहीं, ये फ़ायदा आपका होगा। तो हर स्लॉट में कितने कितने टर्न बढ़ा सकते हैं देखिए। जैसे कि आपकी मोटर की पहली कॉइल में 30 टर्न है, तो 30 की जगह आप 35 कर सकते हैं। इस तरह से 5-5 6-6 टर्न आप बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि एक ही कॉइल में आपने 10-12 बढ़ा दी है, ऐसे नहीं। ऐसे फिर आपकी मोटर चलेगी नहीं, फिर ज़्यादा टर्न हो गए तो फिर वो 2 फेस की बन जाएगी, या तो 2 फेस में चलेगी, फिर सिंगल में चलेगी नहीं वो, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है तारों का, ये चीज़ भी होती है। कई सारे भाई करते क्या है कि फर्राटा में भी बार बार के टर्न बढ़ा देते हैं, तो उससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। जितने ज़्यादा टर्न आप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी मोटर की जो है कम होगी, और जितने ज़्यादा घटाओगे उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी मोटर की बढ़ेगी। उल्टा सिस्टम है। बहुत से भाई समझते हैं कि ज़्यादा तार डालेंगे, ज़्यादा टर्न बढ़ाएंगे तो मोटर जो है वो तेज़ चलेगी, तो ये उसका जस्ट उल्टा होता है। लेकिन हाँ ये है कि जितने ज़्यादा आप टर्न बढ़ाओगे उतने ज़्यादा वोल्टेज पर मोटर आपकी ठीक चलेगी, लेकिन कम वोल्टेज में उतनी ज़्यादा वोल्टेज की आपकी बनती चली जाएगी मोटर, ये सिस्टम होता है। और जितने ज़्यादा आप टर्न घटाते उतनी कम वोल्टेज की मोटर बनती जाती है, ये उल्टा हिसाब है इसका। तो आप सही टर्न रखें। 220 वोल्टेज पे आप चलाना चाहते हैं, तो अगर आपकी वोल्टेज कम आती है तो आप टर्न कम कर सकते हैं थोड़े बहुत। और अगर आपके पास 220 से भी ऊपर वोल्टेज आती है, तो ऐसा तो कोई ट्रांसफार्मर नहीं है जो 220 से ऊपर फिर निकालेगा, फिर तो ज़्यादा, या तो ज़्यादा ही निकलेगी या फिर कम ही निकलेगी। तो फिर भी आप लगभग 230 वोल्टेज आती है आपके घर में, तो थोड़े बहुत टर्न आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। या फिर आप 2 फेस में चलाना चाहते हो, तो 2 फेस में फिर आप कनेक्शन आपको चेंज करने पड़ेंगे। आप सीरीज में कनेक्शन कर डालो, 2 फेस में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और सिंगल में चलाना चाहते हो तो पैरेलल कनेक्शन होंगे। 2 फेस में चलाना चाहते हो तो फिर आपको जिन मोटर में पैरेलल होते हैं उसको आप सीरीज़ में कर दीजिए, और जिनके सीरीज में है उसको आप 2 फेस में नहीं चला सकते, क्योंकि वो जल जाएगी। फिर उसमें आपको गेज चेंज करना होगा और टर्न भी चेंज करने होंगे अगर 2 फेस में चलाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जिन जिन मोटरों में पैरेलल कनेक्शन होते हैं उसको 2 फेस में चलाने के लिए आप सीरीज में करके चला सकते, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जिनमें पहले ही सीरीज कनेक्शन होते हैं उसका फिर आपको डेटा चेंज करना पड़ता है। 2 फेस के लिए ये चीज़ आप ध्यान रखिए।
तो इस तरह से आपको ये जो कॉइल्स हैं सारी की सारी डालनी पड़ेंगी, और डालने के बाद फिर आपकी मोटर कम्प्लीटली रिवाइंड होने के बाद फिर इसमें आपको वायरनेस लगाना, अच्छे से वायरनेस डालना है, और फिर वायरनेस डाल के 2 घंटे सुखाइए। सुखाने के बाद आप मोटर को फिट करिए, और फिट करके फिर आप इस मोटर को चलाइए आराम से। तो जो बड़ी वाली कॉइल होती है बहुत आराम से डलेगी, और इसमें आप टर्न बढ़ा सकते हैं बढ़ाना चाहे तो स्टार्टिंग में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस मोटर के अंदर ना जो स्टार्टिंग है उसमें क्लिच प्लेट से कैपेसिटर लगते हैं 2 उठाने वाले, और एक कैपेसिटर आप परमानेंट लगा सकते हैं छोटा 10 MFD का, अगर रेगुलर लगाना चाहे तो स्टार्टिंग में। तो इस तरह से जो कंप्लीट हो जाती है हमारी वाइंडिंग। दोस्तों इस मोटर का पहला पार्ट देखने के लिए, वाइंडिंग का पहला पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डेटा वाला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इसका कनेक्शन वाला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।